जया एकादशी की व्रत एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की क्या कहानी है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास करने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से छुटकारा पाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। मैं अब तुमसे जया एकादशी की व्रत कहानी कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस महोत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना थी। पुष्पावती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते हुए उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान की इस कृत्य से देवताओं के राजा इंद्र नाराज हो गए और उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मर्त्यलोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का अपमान किया है। साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र सभा के श्राप से के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाचिनी का जीवन बिताने लगे। पिशाचिनी जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ शुक्ल पक्ष के जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही पाप कर्म किया। उस दिन फल फूल खाकर ही पूरा दिन बीत गया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से कर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात को अपने द्वारा किए गए कृत्य का पश्चाताप करते रहे और भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने की ठान ली। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया, भगवान के नाम का जागरण भी किया। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण तथा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र इन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा, ये श्राप कैसे मुक्त हुआ? तब उन्होंने बताया, भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई है। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके पश्चात भगवान विष्णु ने हमें पिशाचिनी जीवन से मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को संपूर्ण किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करते हुए पीले चंदन पीले पुष्पों से अर्घ्य देना चाहिए। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेने और विष्णु की चालीसा पढ़ें और प्रभु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। इस एकादशी की कहानी को पढ़ने सुनने से भगवान सभी कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं और सभी कष्टों से छुट्टी मिलकर प्राप्ति होती। श्री विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। जय राधे।